सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम किबला। सैयद फकीर बोल रहा हूँ कराची से। फ़कीर भाई क्या हुक्म है भाई? कैसे हैं किबला, ठीक है आप? अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हुक्म किबला करें। मेरा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन था कि छठे इमाम और आठवें इमाम से ये रिवायत सही है कि हम असूल देंगे तुम नतीजा निकालो, यानी अलैना इल्का अलअसूल व इलैकुम अलतफरी वसाइल शिया, पेज नंबर 40 हाँ 41 15 52 पे वॉल्यूम 18। जी मरजा कुरान हदीस अकल इजमा से किताब बाहर फतवा देता है। मौला अमीरुल मोमिनीन कसीम इब्न अब्बास से फरमाया, लोगों के सवालों का जवाब दो। नहजुल बलागा मकतूब 67। बराए मेहरबानी मुहस्सिब अंदाज में निज़ाम तकलीद का कोई मुतबादिल निज़ाम समझाएं। जी, देखें वो जो हदीस आपने अर्ज़ बताया ना, अलैना इल्क़ाउल उसूल, ये मोतबर किताबों मशहूर मारूफ किताबों में नहीं है, मुस्ततरफ़ात सराइर में है। अलैना इल्क़ाउल उसूल व अलैकुमुत तफ़रीक़, कि हम पे वाजिब है कि हम उसूल आपको दे दें और आप पे तफरी करना वाजिब है, आप पे तफरी करना वाजिब है। तो ये क्योंकि मुजतहिदों को हदीस नहीं आती ना, तो इसका गलत वो तर्जुमा करते हैं आप लोगों को कि हमारा काम है कि हम आपको उसूल दे दें, यानी हम असल इज्तिहाद आपको देते हैं पर आप इज्तिहाद कर दें। तो इस अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में लफ्ज़ असल जिसकी जमा है उसूल, इसका अक्सर इतलाक़ इस्तेमाल किन मानों में होता था? हदीस की किताब पर, हदीस की किताब पे होता था। अलैना इल्क़ाउल उसूल व अलैकुमुत तफ़रीक़, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजालिस होते थे, वहाँ पे लोग आके क्या करते थे? अहादीस लिखते थे, उनके फरामीन को लिखते थे। और बहुत दफ़ा होता था कि अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम अहादीस की किताब किसी को देते थे, किसी कोई हदीस की किताब देते थे कि इसका नुस्खा करो, इसको पढ़ो, इससे सीख लो। और इन मजालिस में इन कुतुब हदीस में इस तरह होता था कि एक मजलिस में मुख्तलिफ अबवाब के मसाइल आते थे, ठीक है ना। कभी कोई तौहीद से पूछता है, कोई सीरा से पूछता है, कोई इमामत के मसाइल है, कोई मताइन से पूछता है, कोई तफसीर कुरान से बात चिड़ती है, कोई हलाल और हराम, तहारत, दियात वगैरह। तो मुख्तलिफ मसाइल पे होते थे। तो ये जो उसूल हैं ये एक मौजू पे नहीं होते थे, मुख्तलिफ मौजूआत पे होते थे और इनमें शाखाबंदी नहीं होता था। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि अलैना इल्क़ाउल उसूल व अलैकुमुत तफ़रीक़, ये उलमा को समझ नहीं आती ना, मुज्तहिदीन को, बेचारे इनको हदीस का क्या मालूम, और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के इस्तिलाहात को। ये लोग इल्म उसूल पढ़ते हैं, इल्म उसूल फ़िक़्ह, तो समझते हैं उसूल से मुराद वो अलैना इल्क़ाउल उसूल, हम उससे मुराद उसूल है, यानी क़वाइद फ़िक़हिया है। इस तरह नहीं है इस हदीस से मुराद। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम हदीस की किताबें लोगों को देते थे और हदीस लोगों को लिखवाते थे। और इनके जितने हमारे रुवात हैं अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम, सब के सब वो क्या हैं? सब के सब वो मुसन्निफीन हैं, उन्होंने हदीस की किताबें लिखी हैं। वो उन्होंने क्या लिखी? असल उसूल लिखी हैं, ठीक है ना। अब इन उसूल जो अइम्मा अलैहिस्सलाम लोगों को देते हैं, तो उनका क्या काम है? ये उलमा का काम है, उनके रुवात का काम है कि इसको मुख्तलिफ अबवाब में तकसीम करें, कि भाई जो रिवायात सलात नमाज से मुतल्लिक़ उसको किताब सलात में लिख दें, जो खुम्स से मुताल्लिक़ किताब खुम्स में लिख दें, जो दूसरे मसाइल से मुताल्लिक़ दूसरे मसाइल में लिख दें, ठीक है ना। तफरीक़ से मुराद ये है, ये इसका मतलब ये है इस हदीस का। जो सही हदीस है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हदीस की तारीख़ और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में लफ्ज़ उसूल का माना, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत नादिर हमने अहादीस में देखा कि लफ्ज़ असल या उसूल किन मानों में इस्तेमाल हुआ हो? क़वाइद आम्मा के मानों में। लेकिन इन असल का इस्तेमाल उस ज़माने में किस माना पर? हदीस के किताब पर। यह बहुत शाया थी उस ज़माने में। अच्छा, अगर हम मान भी लेना कि अलैना इल्क़ाउल उसूल व अलैकुमुत तफ़रीक़, इससे मुराद क़वाइद आम्मा है, तो ठीक है भाई। क़वाइद आम्मा जो अइम्मा अलैहिस्सलाम से मंसूस हैं, ला तनक़ुदिल यक़ीन बिश्शक, कुल्लु शैइन लक ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु क़दिर, कुल्लु शैइन लक मुतलक़ हत्ता यरिद फ़ीहि नही, कि हर चीज़ आपके लिए जायज़ है जब तक उस पर नहीं आता। इसके लिए मुज्तहिद होने की ज़रूरत नहीं है, इसका तक़लीद से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, न इज्तिहाद से न तक़लीद से। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आम कायदा दे दिया, कुल्लु शैइन लक मुतलक़ हत्ता यरिद फ़ीहि नही, हर चीज़ आपके लिए जायज़ है मगर यह कि उसकी हुर्मत पे आपके पास दलील आ जाए। आपको ये नहीं समझ आती, आप मुज्तहिद हैं, आप मुज्तहिद बन गए, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, ये हदीस मैंने कह दिया ना। अब आपको शक होता कि ये पेन से मैं लिखना मेरे लिए जायज़ है या नहीं है, ये पेन अमेरिका की बनी हुई है, कुल्लु शैइन लक मुतलक़ हत्ता यरिद फ़ीहि नही, ये कपड़ा मेरे लिए पहनना जायज़ है या नहीं, इसका सीने वाला मसलन फ़र्ज़ करें हिंदू है, इसका सीने वाला क्या है, फ़र्ज़ करें क्या रशियन है, जापानी है, जो भी है,
کورین ہے. تو یہ میرے لیے جائز ہے یعنی کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی, آپ کے لیے جائز ہے اس وقت تک کہ نہیں آ جائے. ٹھیک ہے نا. اس قواعد عامہ کا اجتہاد تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس سے اجتہاد ثابت ہو یا تقلید ثابت ہو. بلی کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قدر. بہرحال پھر آپ نے ایک اور بھی حدیث کی, ہاں مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے دو. ابان ابن تغلب سے کہا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ان سے کہا. وہ تو اس زمانے میں فتویٰ جو ہوتا کس بیان حدیث سے ہوتا تھا, بیان حدیث سے ہوتا تھا. فتویٰ وہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. فتویٰ یعنی جواب دینا, لوگوں کے سوالات کا جواب دینا. بھلے قرآن کے بہت سارے آیات میں لفظ استفتاء, بھلے لفظ استفتاء, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, قل اللہ یفتیکم فی النساء, یہ قرآن کے مختلف آیات میں لفظ فتویٰ موجود ہے. فتویٰ کا مطلب ہے جواب دینا. یہ بعد میں اصطلاح بن گئی ہے کہ فتویٰ مجتہد کی رائے کو فتویٰ کہتے ہیں. یہ ہمارے علماء کیونکہ بیوقوف ہیں آپ کے مراجع, ان کو حدیث نہیں سمجھ آتی, یہ بیچارے جاہل کو ابتدائی باتیں نہیں معلوم ان کو کہ فتویٰ جو ہے ان روایات میں لفظ فتویٰ سے مراد فتویٰ مصطلح نہیں ہے. اس دیکھیں زمانے کے ساتھ الفاظ بدلتے ہیں. اس ابھی ہم دیکھیں ہمارے زمانے میں بہت ساری چیزیں اصطلاحات ہیں جو عام ہیں. پرانے زمانے میں اصطلاحات نہیں ہوتے تھے. اسی طرح شریعت میں بھی ایسے اصطلاحات ہیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے معنی اور تھے, ابھی اس کے معنی کچھ اور ہیں. اوکے, کوئی متبادل تقلید کا نظام سمجھا دیں. ہاں, تقلید کیا ہے کہ آپ مرجع کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے. اس کا متبادل کیا, اہل بیت علیہ السلام کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے, حدیث آپ پہ حجت ہے. ٹھیک ہے نا, یہ متبادل نظام ہے. آپ ایک غیر معصوم کے قول کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں. آپ کو حدیث سے کام ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے وضو بناتے تھے, وہ کیسے نماز پڑھتے تھے, آپ کو اس سے کام ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سیستانی کی کتاب میں دیکھو وہ کیا کہتا ہے. اس کا متبادل نظام کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے وضو بناتے تھے وہ دیکھو. امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے, علماء وہ عوام کے لیے بیان کریں. یہ متبادل نظام ہے. ٹھیک ہے نا. ایک نظام ہے شیطانیہ ابلیسیہ کہ غیر معصوم کے کلام آپ کے لیے حجت ہے. ایک نظام وہ ہے کہ آل اللہ علیہم الصلاۃ والسلام, ائمہ ابرار علیہم السلام کی اتباع کرو. پتہ چلا نا, یہ متبادل نظام ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی. اوکے جناب, خدا حافظ.